पहले खुद को खोजो, इसी के भीतर ढूंढो। इस कैसे पता चलेगा? किस रूप में खोजें? उसके सिम्टम क्या है? दिखता कैसा है परमात्मा? परमात्मा को नहीं, खुद को खोजो, अपने आप को खोजो। अधिकतर लोगों के दिल में जब भी थोड़ी आध्यात्मिकता की लगन लगती है तो प्रभु को तलाश करने का एक भाव पैदा होता है कि मुझे प्रभु से एक होना है। एक होने के लिए उससे मिलना जरूरी है, उसे देखना जरूरी है, और फिर एक अंतहीन खोज चालू होती है परमात्मा को खोजने की। लगे हैं लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, उत्सवों में, मेलों में लगे हुए हैं ढूंढने के लिए, तीर्थों पर जा रहे हैं। कहां ढूंढते फिर रहे हो भाई? किसको ढूंढते फिर रहे हो? देखा कभी किसी ने? किसी को मिला आज तक? किसी को मिला आज तक? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं केही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। गड़बड़ कहां पर है? ढूंढ सारे रहे हैं, मिलता किसी को नहीं। किसी को देखा है परमात्मा मिला हुआ? कुछ दिशा ही गलत है, दिशा ही गलत है। कहां ढूंढ रहे हैं और कहां मौजूद है वो? कहां मतलब भीतर। दिल ही खोज, दिले दिल खोजो, अपने ही भीतर बैठकर। परमात्मा को नहीं, पहले खुद को खोजो, खुद को खोजो। इकबाल की शायरी में एक जगह आता है, ढूंढता फिरता हूं ए इकबाल अपने आप को, अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। पहले खुद को खोजो, इसी के भीतर ढूंढो। इसीलिए खुद को खोजना और खुदा को खोजना अलग नहीं है, एक ही है। कैसे पता चलेगा? किस रूप में खोजें? उसके सिम्टम क्या है? दिखता कैसा है परमात्मा? दिखता कैसा है? शून्यता की तरह है ही। जहां कुछ भी नहीं है वहां जो कुछ भी है वही परमात्मा है। जब कुछ भी नहीं है तो जो कुछ बचा है वही परमात्मा है। अच्छा, क्या बचा है? एक शून्यता है। अपने आसपास में देखो, पूरे अस्तित्व में, आकाश में, सितारों में, ये आसपास में जो ये जो अस्तित्व है, ये जो होना है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, यही होना ही परमात्मा है, यही होना ही परमात्मा है। फिर इस शून्यता पे ध्यान कैसे लगाएं? सवाल पैदा होता है, इस शून्यता पे ध्यान कैसे लगाएं? शून्यता पे ध्यान अपने भीतर लगाइए। पहले आपके भीतर शून्यता है। इस खोपड़ी के भीतर किसी लाइटें वाइटें प्रकाश देखने के लिए मत बैठिए कि मैं अंदर आंखें बंद करूंगा और मुझे विराट प्रकाश ऐसा ऐसा दिखाई पड़ेगा। प्रकाश दिखे या ना दिखे, अंधकार दिखे या ना दिखे, जो भी दिखे उसको स्वीकार करना। जो भी दिखे वहीं से शुरुआत करना। कुछ देर के लिए बैठोगे ना, कुछ भी फालतू की चीजें दिखाई पड़ेंगी। फालतू चीजें जब जैसे जैसे आप उनके बीच में बैठे देख रहे हैं और शून्यता पर अपने आप पर ध्यान लगा रहे हैं, तो ये सब फालतू चीजें हट जाएंगी, दिमाग से आने वाले फालतू विचार हट जाएंगे, और लास्ट में जो बचा रहेगा वो एक शून्यता का भाव बचा रहेगा। जब कुछ भी और ना बचे तो जो बचे वही परमात्मा है। अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। वो ढूंढा, इधर ढूंढा, तीर्थों पे ढूंढा, उधर ढूंढा, मेलों में ढूंढा, अलग अलग स्थानों पर ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, कहीं ना मिला। मिलेगा कहां? मिलेगा अपने श्वासों में, मिलेगा अपने अस्तित्व में। तो श्वासों में बसा है वो, अपने रोम रोम में बसा है। अपना आपका होना ही परमात्मा का होना है। तो क्या करें? शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करें श्वासों से। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप कर। श्वासों में जैसे जैसे श्वास श्वास में परमात्मा का कोई एक नाम, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, अम्बा, जो भी आपको अच्छा लगे, श्री कृष्ण, जो नाम जपना अच्छा लगे उसको श्वास श्वास में जपना। वाहेगुरु जपना तो वाहेगुरु जपना, कुछ और जपना तो कुछ और, जो आपको जपना हो श्वास में पकड़ना। श्वास में जपने से क्या होगा? श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इनके बीच में जपते जपते इस श्वासों को देखते देखते एक अवस्था आती है, श्वास तो चल रही है लेकिन श्वासों को देखने वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? वो आप हो। आपका मतलब वहां पर ये कोई संजीव का चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है। वहां जो बचा बिना चेहरे के, जो निराकार है, जो साक्षी है, जो जान रहा है श्वास के चलने को, जो भीतर देख रहा है, वो है परमात्मा। वो परमात्मा से पहले वो है आप। अपने आप को देखना, पहले अपने आप को देखना। आप ही अपने भीतर, अपने ही अंदर विचारों के साक्षी हैं। ये जो साक्षी है ये आप है। ये शून्यता है, एक खालीपन है। ये खालीपन ही आप है, आपकी रियल एग्जिस्टेंस है। ये शरीर, ये चमड़ी, ये देह एक दिन नहीं रहेगी, ये तो नहीं रहेगी। एक दिन आप ही के सामने पड़ी होगी, एक दिन आप ही के सामने मृत पड़ी होगी। कभी देखा है खुद को खुद से शरीर से अलग करके? देखा है? देखना कभी। अगर कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव लेना हो तो जरूर ट्राई करके देखना। हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर। जब आप शरीर से बाहर निकल आते हो तो क्या दिखता है? क्या दिखता है? ये शरीर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है सामने, लेकिन आप उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। और जब डिफरेंट हो तो आप क्या हो? आप डेफिनेटली शरीर नहीं हो। तो क्या हो? इससे डिफरेंट हो, इससे अलग हो, एक एग्जिस्टेंस हो, एक ऊर्जा हो।
उस ऊर्जा से खुद को पहचानना बहुत आसान है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अपने भीतर श्वासों को देखते देखते शून्यता में आने की। कोई भी ध्यान की टेक्निक वास्तव में आपको शून्यता में लेकर जा रही है। अब फिर लोग कहते हैं अच्छा शून्यता में फिर क्या देखूं? अरे कुछ भी मत देखो। शून्यता में भी उतर आए तो फिर क्या देखूं? कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत करो। उस शून्यता में टिके रहना ही परमात्मा का साक्षात्कार है। और चीजें और पर्दे के पर्दे खुलते चले जाएंगे और रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक बार उस शून्यता में टिक जाना तो बहुत रास्ते खुलेंगे, एक के बाद एक और रास्ते खुलेंगे। तो प्रयास करना वहां तक पहुंचने का। इसलिए खुद शुरुआत जो ना खुद के अंदर से होगी। खुद में ही खुदा छुपा है, परमात्मा छुपा है, ईश्वर छुपा है। उसको जरा अंदर तलाशना। जिसने अंदर तलाश लिया वो आनंद से भरपूर हो गया। तो श्वासों के अंदर जाप करना। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने इसे जो अजपा जाप कहा, श्वास में जो जपा जा रहा है, और श्वास में जिसने जप लिया एक दिन इस श्वासों के भीतर वो साक्षी को भी जान लेगा। और जिसने साक्षी को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। इस पूरे ब्रह्मांड का भी कोई साक्षी है, कोई विटनेस है, वो विटनेस परमात्मा है। वो आनंद का सागर है, उसके अंदर अनंत गुण है, सच्चित आनंद है। वही आप है और वही मैं हूं और वही वो है। इसलिए नामों के चक्कर में ना पड़ के, आकार के चक्कर में ना पड़ के उस निराकार परमात्मा में डुबकी लगाना। साकार से रास्ता निकल सकता है लेकिन जाएगा अंततः निराकार में ही, और वहीं परमात्मा का वास है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। और गहराई से जानने के लिए मॉर्निंग में 3:30 बजे हमारा मेडिटेशन होता है। सुबह 3:30 से 4:30 बिल्कुल फ्री है। जूम का लिंक नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन करें। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 शाम को भी होता है, 5 से 6 सेम लिंक है, प्लीज ज्वाइन करें। तो और अच्छे से अनुभव कर पाएंगे कि आप परमात्मा कहाँ है, कैसा है। थैंक यू वेरी मच।